नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, आरएएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। दूसरी बात, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है इन क्वेश्चंस के माध्यम से और आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल दबा दें नोटिफिकेशन, ताकि वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है? और यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है उड्डू काश्मीर, बाटाड़ू का कुआं, पीपलूद या कोटड़ा दुर्ग। तो देखिए, रेगिस्तान का जल महल है वो किसको कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बाटाड़ू का जो कुआं है वो रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर कुआं जो बाड़मेर की बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में, ये जरूर ध्यान में रखिए कौन सी पंचायत समिति है? बायतू, ये ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बन चुका है। तो अगर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन अगर पुटअप होगा तो नया क्वेश्चन है वो यहीं से ही बनेगा आपका, और वो होगा कि बायतू पंचायत समिति क्षेत्र। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन ए, सी और डी की मैं बात करूं तो देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उड्डू काश्मीर। उड्डू काश्मीर में क्या है, जो बाड़मेर की जो शिव तहसील है वहाँ पर ये जो स्थान है, और यहाँ पे लोक देवता रामदेव जी का जन्म है वो हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन सी में पीपलूद लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, ये जो है बाड़मेर की शिव जो पीपलूद जो है हल्देश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, और इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कोटड़ा दुर्ग है, वो भी आपका शिव तहसील में कोटड़ा गाँव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, कोटा या जयपुर? चार ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान का अंडमान जो कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है जैसलमेर को। ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक होगा। अब जैसलमेर के बहुत सारे उपनाम हैं। क्या? देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे के सारे, आप रिकॉल कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेलियों व झरोकों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है। इसके अलावा रेगिस्तान का गुलाब, और राजस्थान का अंडमान जो है वो मैंने आपसे पूछा ही है। बात करते हैं जैसलमेर की, तो कब बसा था? रावल जैसल ने बसाया था 12 जुलाई 1155। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और जैसलमेर का जो किला है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जब भी आप दुर्ग या किले की बात करें तो उसके साथ में उसकी पहाड़ी कहाँ पे जो स्थित होता है उसका नाम अवश्य ध्यान में रखें, और ये त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है, ये याद रह जाएगा आपको। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण है दोस्तों वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 1734 में मराठों के जो दुर्ग जो है, मराठों के विरुद्ध जो सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण है वो किया गया था। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मालवा के अमीन शाह को किस मेवाड़ शासक ने पराजित किया था? रतन सिंह, हमीर, छत्र सिंह या राणा लाखा? तो देखिए, जो मालवा के जो अमीन शाह थे, जिनका एक्चुअल में क्या नाम था? दिलावर खान गोरी, ठीक है, और उनको पराजित किया था छत्र सिंह ने। इन्हीं के जो चारा और मेरा जो औरस पुत्र थे, जिन्होंने हत्या की थी मोकल की जिलवाड़ा नामक स्थान पे 1433 के अंदर गुजरात अभियान के दौरान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रतन सिंह के काल में क्या हुआ था? मेवाड़ का प्रथम शाखा है वो हुआ था, है ना। राणा हमीर, जिन्होंने सिसोदिया जो वंश जो है वो स्थापित किया था, राणा हमीर ने, ठीक है। और इसके अलावा राणा लाखा है, जिनके काल के अंदर जावर में चांदी की कान, और इसके अलावा बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण है वो करवाया था। इनका विवाह हंसाबाई के साथ हुआ था, इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर कलाजी राठौड़ के गुरु है वो कौन थे? आपके पास जो है चार ऑप्शन है, और वीर कलाजी राठौड़ के गुरु जो थे ना दोस्तों वो कौन थे? योगी भैरवनाथ जी। वीर कलाजी राठौड़ है वो चार भुजाओं वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है, और मेवाड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था?
1567 को उदय सिंह के काल में हुआ था अकबर के विरुद्ध। वहाँ पे इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था और जयमल जब घायल हो गए थे तब इन्होंने पीठ पर बिठाकर जो है वो युद्ध किया था। ध्यान में रखेंगे, शेषनाग के अवतार है वो माने जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है राजस्थान की किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे पूछा, लेकिन ये दूसरे रेफरेंस में आपसे पूछा गया था। और यहाँ पे जो दोस्तों आंसर जो होगा वो सही होगा, सुगाली माता, ऑप्शन डी, है ना। राजस्थान की देवी जो है, और ये आउवा के जो ठाकुर जो है चंपावत हो, या आउवा की उनकी कुल देवी है, ध्यान में रखेंगे। और इनकी प्रतिमा के 10 सिर और कितने हाथ हैं? 54 हाथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राणों तक का बलिदान करने के लिए कौन सा संप्रदाय है वो प्रसिद्ध है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और प्राणों तक का बलिदान करने के लिए कौन सा संप्रदाय फेमस है? बिश्नोई संप्रदाय। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और दोस्तों मेरा आपसे एक ज़रूर निवेदन रहेगा, जब आप वीडियोज़ अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों तक, अपने कॉन्टेक्ट जितने परिचित हैं उन तक पहुँचाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हर लोगों के पास में जो है वो पहुँचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों पंवरी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी कहा जाता है पंवरी, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो ऑप्शन ए, सी और जो डी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दाबू, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दाबू। तो दाबू क्या होता है? कपड़ों पे रंगाई के दौरान जिस स्थान पे रंग नहीं चढ़ाना होता तो उसको ढक लेते हैं, और ढकने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है? दाबू। और ये जो प्रिंट जो है, ये रंगाई जो है वो क्या कहलाती है? दाबू प्रिंट है वो कहलाती है। लहर घोड़ा, ये लाहर घोड़ा नहीं है, लहर घोड़ा है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। और जो सामान्य खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण युक्त गोटे को क्या कहा जाता है? लहर घोड़ा। इसके अलावा दामड़ी, जो मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो लाल रंग की ओढ़नी प्रयुक्त की जाती है उसको जो है वो क्या कहा जाता है? दामड़ी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, और FIR का फुल फॉर्म आपको पूछा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें हैं ईजी आती हैं, लेकिन हम इन आसान सी चीज़ों को छोड़ देते हैं पढ़ने से, कि ये सब चीज़ें तो नहीं आती होंगी। तो देखिए FIR की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, इसको FIR को कहा जाता है। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की फौजदारी विवाद में पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र की पुलिस थानों में सूचना देना आवश्यक होता है, और थाने में लिखी गई जो सूचना जो होती है लिखित रूप से, उसको कहा जाता है FIR। और इसके बाद में ही जो पुलिस जो है आरोपी की छानबीन करके सबूत है वो प्रूफ है वो इकट्ठा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना है वो कब शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा, 12, 13, 14 या 15। तो बात करें भारत की या बात करें राजस्थान की, दोनों जगह मतलब सबसे पहले जो शुरुआत जो हुई थी 2015 में ही हुई थी, है ना। और राजस्थान में भी सुकन्या समृद्धि योजना है वो 2015 से वो स्टार्ट हुई है, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 को, और राजस्थान में ये योजना है वो 4 फरवरी 2015 से स्टार्ट हुई है। ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने, इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आंसर दें कमेंट बॉक्स में, तो उसके बारे में डिटेल में आप लिखें, क्योंकि एक बार जब चीज़ें आप किसी कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, साथ में आप शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।